आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो रशिया और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 8वां दिन है और इसी बीच युद्ध के बीचों बीच एक बात और चल रही है, न्यूक्लियर वॉर का। क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? क्योंकि रशिया ने अपना S-400 भी निकाल दिया है। S-400 एक डिफेंसिव सिस्टम है जो कि किसी भी मिसाइल को, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है हवा में ही। पर ये बात जब चल रही है तो एक और बात उठती है कि यूक्रेन भी एक समय में न्यूक्लियर पावर था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने अपने सारे जो न्यूक्लियर बम थे वो ख़त्म कर दिए और एक न्यूक्लियर पावर बनना पसंद नहीं किया? क्या वो यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती थी और आखिरकार यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको रशिया और यूक्रेन के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। पर दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 1991 में USSR सोवियत यूनियन टूट गया और कई सारे देशों में बंट गया। इन्हीं देशों का एक हिस्सा था यूक्रेन भी। पर दोस्तों, 91 से पहले USSR के पास अमेरिका के टक्कर के, अमेरिका के बराबर ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। अभी भी उनके पास अमेरिका के बराबर, अमेरिका से ज़्यादा ही है, पर उस समय भी थे। पर जो USSR का न्यूक्लियर हब था वो था यूक्रेन। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखे हुए थे उस टाइम। पर यूक्रेन उस समय USSR का ही हिस्सा था, तो USSR को कोई डर नहीं था। वो यूक्रेन में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन रखे थे। पर जब USSR टूटा तब जो उनके न्यूक्लियर वेपन है वो 4 हिस्सों में बंट गए: यूक्रेन, रशिया, बेलारूस और कजाकिस्तान। अब इनके जितने भी न्यूक्लियर वेपन थे ये इन 4 देशों में थे। बेलारूस और कजाकिस्तान ने तो पहले ही बोल दिया, आज़ाद होते ही बोल दिया कि हमें न्यूक्लियर नहीं चाहिए, हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर बम। पर यूक्रेन नहीं माना क्योंकि बेलारूस और कजाकिस्तान के पास तो बहुत कम न्यूक्लियर वेपन थे, पर यूक्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन थे। जब यूक्रेन आज़ाद हुआ 1 दिसंबर 1991 को, आज़ाद होते ही यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर बन चुका था रशिया और अमेरिका के बाद। जब यूक्रेन आज़ाद हुआ तब यूक्रेन के पास 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन थे और आप ये मान सकते कितना बड़ा ज़ख़ीरा था न्यूक्लियर वेपन का कि इंडिया के पास आज भी 160 है और उस समय यूक्रेन के पास 2000 से ज़्यादा थे। तो आखिरकार यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन त्याग क्यों दिया, ख़त्म क्यों कर दिया? इसके पीछे रीज़न है अमेरिका। रीज़न तो अमेरिका है पर उसके अलावा कुछ और भी रीज़न था। पहला रीज़न ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा लगता है और जब यूक्रेन आज़ाद हुआ यूक्रेन की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर थी, बहुत ही वीक था उनका इकनॉमी और वो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन नहीं कर सकते थे। एक तरफ जहां उनके लोगों के पास नौकरी नहीं थी, इकोनॉमी वीक थी, कंट्री के पास पैसा नहीं था, उसके ऊपर से ये न्यूक्लियर वेपन को मेंटेन करने का खर्चा यूक्रेन अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो जितने भी लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया कि आप जॉब पे ध्यान दो, इकोनॉमी कंडीशन बढ़ाने पे ध्यान दो, न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मेंटेन करने का खर्चा हम नहीं उठा सकते। दूसरा रीज़न था कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने बोला कि हम जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, USSR से टूटे हैं, उनको फाइनेंशियल एड देंगे, पर एक शर्त पे, अगर वो न्यूक्लियर वेपन अपना ख़त्म कर देते हैं तो तभी हम एड देंगे। और उस समय यूक्रेन को एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न था यूक्रेन को ये जो न्यूक्लियर बम थे वो ख़त्म करने का, कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन तो थे पर उसको लॉन्च करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा उनके पास नहीं था। उनको जो लॉन्च करने का सिस्टम है उसको बनाने पे भी उनको पैसा लगता, बहुत साल लगते, बहुत ज़्यादा खर्चा आता, मेंटेनेंस आता, जो कि यूक्रेन अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए दोस्तों 1994 में बुदापेस्ट कन्वेंशन में यूक्रेन मान गया कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन को त्याग देगा, ख़त्म कर देगा। बुदापेस्ट कन्वेंशन में यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश बैठे और इन सब ने मिलकर फ़ैसला किया कि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर वेपन त्याग देगा और इसके बदले में रशिया, अमेरिका, उसके बाद आपका इंग्लैंड, जिन जिन के पास भी न्यूक्लियर वेपन है वो कभी भी यूक्रेन पे न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। इस शर्त पे
यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन त्याग दिए थे। पर दोस्तों, क्या ये सही फैसला था? अगर आज के टाइम पे देखें कि ऐसे वॉर चल रहा है, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ये वॉर नहीं हो रहा होता। पर जिस समय उसके पास न्यूक्लियर वेपन था 91 से 94 के बीच, जब उसने त्यागा, उस समय की कंडीशन भी हमें समझनी पड़ेगी यूक्रेन की। एक तो उसे फंडिंग चाहिए थी अमेरिका की, और अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एक और देश के पास न्यूक्लियर आ जाए। वैसे ही 5 देशों के पास न्यूक्लियर था, यूक्रेन जैसा एक छोटे देश के पास भी न्यूक्लियर आ जाए, ये अमेरिका नहीं चाहता था। इसलिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि यूक्रेन अपना न्यूक्लियर वेपन त्याग दे। उसने तभी शर्त रखी कि हम आपको फंडिंग, फाइनेंशियल एड तभी देंगे जब आप न्यूक्लियर वेपन त्याग देंगे। तो यूक्रेन को फाइनेंशियल एड बहुत चाहिए थी। यूक्रेन उसको मेंटेन करने की भी ताकत नहीं रखता था, इतना इकोनॉमी उसका स्ट्रांग नहीं था। उनको अपने लोगों को जॉब देना था, ना कि न्यूक्लियर वेपन का मेंटेनेंस पे उनको खर्चा करना था। तीसरी चीज़, जो एक्सपर्टीज़ यूक्रेन के पास नहीं थी न्यूक्लियर के, क्योंकि सारी जो एक्सपर्टीज़ थी वो रशिया के पास थी। यूक्रेन में खाली उन्होंने रखा हुआ था न्यूक्लियर वेपन, जो यूएसएसआर था। तो जब रशिया टूट के अलग हुआ, यूक्रेन अलग हुआ, तो यूक्रेन के पास खाली न्यूक्लियर वेपन रह गए, एक्सपर्टीज़ रशिया के पास ही थी। तो कोई फ़ायदा नहीं होता अगर उस टाइम यूक्रेन और वीक हो जाता, और उसके लिए मुसीबतें और बढ़ जाती। आपकी क्या राय है कि उस समय यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन रख लेने चाहिए थे, या फिर डिस्ट्रॉय करके उसने सही किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।